बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अंजुम, हाज़िर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल मिनट टू मिनट उर्दू पर। आज के नए वीलॉग के साथ आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने क्या हिकमत अमली बनाई है कि किस तरीके से जो जनरल इलेक्शन है उनको आगे लेकर जाया जाए आइनी तरीके से। और इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो जूम मीटिंग की थी अपने रूपोश रहनुमाओं के साथ, उस पर हुकूमत का एक शदीद रद्द-ए-अमल आया और हुकूमत ने नए सिरे से क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया। जो पार्टी रहनुमा इस वक्त रूपोश हैं उनके घरों पर फिर से छापे मारे जाएंगे और उनकी गिरफ़्तारी की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है उस इशू पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम अपने पिछले वीलॉग्स में कई जो वीलॉग्स हमने किए हैं उनमें हमने बात की थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उस पर भी पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको मुस्लिम लीग नून ने ओन करने के हवाले से बात भी की है, वो बात उनको बुरी लगी है। उस पर भी और कुछ तकर्री हैं उन पर भी पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और जो बड़ा इख्तलाफ है वो कल हमने आपको बताया था कि इलेक्शन के हवाले से है कि पीडीएम की बाकी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं और ये आइन जो है 1973 का, इसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो इसलिए जो है आइन के हवाले से इलेक्शन होने चाहिए, जो आइन में मरवजा तरीक़ाकार है उसके तहत इलेक्शन हो जाएं। लेकिन हुकूमत ने अपना एक नया गेम प्लान तैयार किया है और हुकूमत ये चाहती है कि असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत 12 अगस्त को पूरी करेंगी और 12 अगस्त के बाद अगर असम्बलियाँ मुद्दत करती हैं तो फिर हुकूमत को आइनी तौर पर 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। लेकिन हुकूमत ने एक नई हिकमत अमली बनाई है, अपनी आइनी माहिरीन से मशवरे लिए हैं। वो मशवरे क्या हैं ये हम आपको बताएंगे कि हुकूमत 8 अगस्त को अपनी असम्बली ख़ुद तोड़ देगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 8 अगस्त को असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। अगर वो 8 अगस्त को असम्बली तोड़ देंगे, कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे, तो फिर उन्हें 90 रोज़ मिल जाएंगे आइनी तौर पर इलेक्शन करवाने के हवाले से। तो उनकी ये कोशिश है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो 9 सितंबर को अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इसी तरह चीफ़ जस्टिस जो हैं वो 16 सितंबर को अपनी मुद्दत करेंगे। वो ये चाहते हैं कि ये दोनों साहबान जब अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर जाएं तो फिर उसके बाद 25 सितंबर से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो। और इस दौरान इमरान खान को जो मिलिट्री कोर्ट में तैयारी की जा रही है उनका ट्रायल हो जाए और उनको मुकम्मल तौर पर सज़ा हो जाए। और सज़ा होने के बाद जो है मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पीडीएम की जमातें हैं वो अभी तक इमरान खान से खौफ का शिकार हैं और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को सिरे से मंजर आम से हटा दिया जाए और उन पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में सियासत करने के हवाले से पाबंदी आयद कर दी जाए। जिस तरीके से एमकेएम के जो सरबराह और कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, बिल्कुल उसी मॉडल पर मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ये मॉडल जो है वो मुतारिफ़ कराया जाए या उस पर अमल दरामद किया जाए और एमकेएम के कायद की तरह इमरान खान को भी माइनस कर दिया जाए, उनकी पार्टी को भी माइनस कर दिया जाए। और फिर वो ये समझते हैं कि इंतखाबात अगर मुल्क में होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतने की पोजीशन में होगी और वो जो है जीत जाएगी। और उस हवाले से उनकी ये कोशिश है कि ये इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन, हमने कल भी बात की थी कि PMLN जो है वो नहीं चाहती कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो, बल्कि वो चाहती है कि इलेक्शन 6 माह, कम से कम 6 माह आगे चले जाएं और इस 6 माह के दौरान निगरान सेटअप जो है वो मुल्क की भाग दौड़ संभाले और तमाम जो आने वाले हालात हैं उनकी ज़िम्मेदारी आगे जो IMF से मुआहदे हैं, बाकी महंगाई की शरह में जिस तरीके से रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, वो तमाम का तमाम मलबा जो है वो उस निगरान सेटअप पर डाल दिया जाए, PTI को माइनस कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो इंतखाबात मुल्क में हों और ताकि उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें जीतने में आसानी रहे। और इसके अलावा जो है बात की जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ, जो बात की जा रही है PDM की दीगर जमातों से बात की जा रही है,
तो दूसरी जो हिकमत अमली है वो ये है कि अगर पीटीआई और इमरान खान माइनस नहीं होते और उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है और वो फिर इंतखाबी सियासत में मौजूद रहते हैं, तो उस हवाले से भी जो पीडीएम का इत्तेहाद है उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। वो हिकमत अमली ये है कि वो फिर जो इलाकाई सतह पर छोटे छोटे इत्तेहाद बनाएंगे और फिर वो वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो पोटेंशियल होगा, जो जीतने की पोजीशन में होगा, उसको फिर वो पीडीएम या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर करके टिकट देंगे ताकि पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि आया ये इत्तेहाद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन इस पर भी बातचीत जारी है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तियारात के हवाले से सर्द जंग चल रही है। ख़ास तौर पर 2 ओहदे हैं पीसीबी के चेयरमैन के लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ज़का अशरफ को पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए और जो तारिक मलिक चेयरमैन नादरा थे वो भी पीपल्स पार्टी के फेवरेट थे, उसके हटाने पे भी पीपल्स पार्टी, उनके हटाए जाने पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो नाराज़गी है वो एक इलेक्शन और फिर इस्तेहकाम पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी ये समझते थे कि पंजाब में अगर किसी पार्टी में स्पेस है तो वो फिर पीपल्स पार्टी है, पोटेंशियल है। तो वो ये समझ रहे थे कि ये जो जगह खाली हुई है पीटीआई के उम्मीदवारों को, जो पार्टी जिन उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ी है वो ये समझ रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे या मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन करेंगे और फिर वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ मिलकर पंजाब का इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त जितने भी कैंडिडेट थे या इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है वो ज़्यादातर इस वक्त इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बने हैं और इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो स्पेस बनने जा रही है पंजाब में वो किसी न किसी तरीके से काबू करे। अब देखते हैं आसिफ अली जरदारी इस सारी हिकमत अमली में किस हद तक कामयाब होते हैं, इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। आज के व्लॉग में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।